दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात पर इसलिए लगी हुई है जो कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। अगर आपका की कार में, आपकी बाइक में पेट्रोल आसानी से मिल रहा है और अगर उससे मुश्किल हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हॉर्मुज, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के 20 से 25% जो पूरी सप्लाई है क्रूड ऑयल की या नेचुरल गैसेस की, वो वहां से होकर गुजरती है। इसीलिए पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग रुके, इसीलिए सीज फायर के लिए लगभग तमाम देशों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश की है। लेकिन फिलहाल हालात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, पहले की तरह। पहले भी धमकी दी, आप याद कीजिए, सबसे पहली धमकी जो उन्होंने कहा था कि इट्स मैटर ऑफ सम डेज, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों की बात है बस। लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसे दिन हफ्तों में, फिर महीनों में, फिर अब तो 5, 6, 7 महीने तक की बात चली गई है। तो आखिर क्या वजह है? क्यों अमेरिका ईरान को अपने मुताबिक झुका नहीं पा रहा है? क्यों अमेरिका जो है खुद को सुपर पावर साबित कर नहीं पा रहा है? क्यों जंग में अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों अमेरिका की आवाम भी अक्सर और बेशतर तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आती है? इन सब चीजों में ईरान का भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान में भी लोग मारे गए, लेकिन ईरान जिस ताकत के साथ डटा हुआ है, दुनिया देख रही है। सोचिए, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उस पर अमेरिका और ईरान आमने सामने है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी ऐलान कर देगा कि यह अमेरिका की टेरिटरी है, यह अमेरिका का इलाका है, यह अमेरिका का अपना क्षेत्र है, उसके कब्जे वाला क्षेत्र है। कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि वो ईरान को हराकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी बना लेगा, वो बना लेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं, उनका दावा है, वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम अपना इलाका घोषित कर देंगे। ट्रंप का दावा है कि फिलहाल वहां अमेरिकी नाकाबंदी है और कोई जहाज अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं निकल सकता। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की यह बात आखिर कितनी गंभीर है? और अगर अमेरिका सच में हॉर्मुज पर अपना दावा करता है तो ईरान क्या करेगा? सवाल यह है, पहले यह समझिए कि हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच ये बहुत संकरा समुद्री रास्ता है। एक तरफ फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, दूसरी तरफ अरब सागर, इनके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के तेल और गैस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए हॉर्मुज पर जिसका असर ज्यादा होगा, उसके पास सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी दबाव डालने का हथियार होगा। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में गिनता है, स्ट्रैटेजिक पावर में उसका शुमार करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब देखिए। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने साफ कहा है कि हॉर्मुज को किसी ट्वीट, एयरक्राफ्ट कैरियर या चुनावी भाषण से कब्जे में नहीं लिया जा सकता। यानी आपने ट्वीट कर दिया और ऐसा हो गया, ईरान इसकी एक तरह से हंसी उड़ा रहा है। यानी तेहरान का मैसेज बिल्कुल साफ है, अमेरिका हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। यह ईरान का पैगाम है, ईरान का साफ संदेश है। और ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्ट्रेट कब खुलेगा और किस तरह जहाज गुजरेंगे, इसका फैसला ईरान की शर्तों पर होगा। अब असली रणनीतिक सवाल, अगर बात धमकी से आगे बढ़कर कार्रवाई तक पहुंचती है तो क्या होगा? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, पनडुब्बियां है, लड़ाकू विमान और लंबी दूरी के हथियार। इन सब की वजह से अमेरिका हॉर्मुज के आसपास बहुत बड़ी सैन्य ताकत खड़ी तो कर सकता है। लेकिन हॉर्मुज ऐसा इलाका है जहां सिर्फ बड़े फ्लीट या युद्धपोत होना काफी नहीं है, फ्लीट कैरियर होना काफी नहीं है। ईरान के पास तट से दागी जाने वाली मिसाइलें, ड्रोन, छोटी तेज नौकाएं और समुद्री इलाके की अच्छी जानकारी है। उसे भी पता है कि कहां कहां माइंस बिछे हैं। यानी ईरान सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से भिड़ने के बजाय समुद्री यातायात को मुश्किल बना सकता है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि किसी समुद्री रास्ते पर सिर्फ मिलिट्री का प्रेजेंस या सैन्य मौजूदगी काफी नहीं होती। दुनिया की कंपनियों और जहाजों को यह भरोसा भी चाहिए कि रास्ता सुरक्षित है।
अगर एक टैंकर कंपनी को लगे कि उसके जहाज पर मिसाइल या ड्रोन हमला हो सकता है तो वो जहाज भेजने से पहले 10 बार सोचेगी। हाल के दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों ने इसी डर को बढ़ाया। अभी ताजा खबर है 4 दिन पहले की, 3 या 4 दिन हो रहे हैं, जब यूएई के 2 टैंकर होर्मुज के आसपास उन पर हमले हुए। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी सरकारी कंपनी है यूएई की। भाई कैसे हमले हो गए? अगर अमेरिका का यह कहना है, ट्रंप का यह दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, तो फिर कैसे हमला हो गया? कैसे हमला हो गया? सवाल सबसे बड़ा यह है ना। और चूंकि वो यूएई के टैंकर्स, यूएई तो अमेरिका का दोस्त है, अलाइड कंट्री है, तो सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर कौन भारी पड़ा। हालांकि यूएई का यह इल्जाम था कि ईरान ने वो हमले कराए हैं, ईरान ने उस पर इनकार किया था, लेकिन ईरान ने यह जरूर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, किस रूट से गुजरेगा, कब गुजरना चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? सिर्फ ईरान करेगा। यह ईरान का कहना था। 14 अगस्त को यूएई की सरकारी कंपनी ADNOC के 2 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमले की खबर आई थी। 14 से बल्कि 14 नहीं 13 की कोई खबर आई थी। यूएई ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो जहां एक दिलचस्प बात, रणनीतिक मुकाबला है, स्ट्रैटेजिक। अमेरिका कह रहा है हमारे पास समुद्री और हवाई ताकत है, हम रास्ता खुलवा सकते हैं। ईरान कह रहा है आपके पास बड़ी नेवी हो सकती है, लेकिन इस पूरे इलाके को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि ट्रंप का अमेरिकी टेरिटरी वाला बयान सिर्फ जमीन या समंदर के नक्शे का मामला नहीं है, यह दरअसल ताकत और कंट्रोल का सवाल है। कानूनी तौर पर भी मामला बेहद पेचीदा होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और तटीय देशों के अधिकारों से जुड़ा हुआ संवेदनशील इलाका है। तो आखिर आगे क्या हो सकता है? अगर अमेरिका अपने दावे को सिर्फ राजनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो इसका मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाना और होर्मुज को खुलवाना हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका सच में स्थायी नियंत्रण, यानी एक कह लें कि परमानेंट कब्जे की कोशिश करता है, तो ईरान के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तेहरान के लिए होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, यह उसकी सुरक्षा, संप्रभुता, कौमी एकता, हर चीज से जोड़कर ईरान उसे देखता है। उसकी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय ताकत का एक अहम हिस्सा है। इसलिए इस वक्त असली मुकाबला यह नहीं है कि होर्मुज का मालिक कौन बनेगा। असली सवाल यह है कि कौन इस रास्ते को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से रोक सकता है और कौन उसे दोबारा महफूज और खुला रखने की कीमत चुका सकता है। अगर अमेरिका और ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं होते, तो होर्मुज आने वाले दिनों में इस पूरी जंग का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मोर्चा बन सकता है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात पर इसलिए लगी हुई है, जो कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। अगर आपका की कार में, आपकी बाइक में पेट्रोल आसानी से मिल रहा है और अगर उससे मुश्किल हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? होर्मुज। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर दुनिया के 20 से 25% जो पूरी सप्लाई है क्रूड ऑयल की या नेचुरल गैसेस की, वो वहां से होकर गुजरती है। इसीलिए पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग रुके, ये जंग रुके। इसीलिए सीज फायर के लिए लगभग तमाम देशों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश की है। लेकिन फिलहाल हालात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, पहले की तरह। पहले भी धमकी दी, आप याद कीजिए, सबसे पहली धमकी जो उन्होंने कहा था कि इट्स मैटर ऑफ सम डेज, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों की बात है बस। लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसे दिन हफ्तों में, फिर महीनों में, फिर अब तो 5, 6, 7 महीने तक की बात चली गई है। तो आखिर क्या वजह है? क्यों अमेरिका ईरान को अपने मुताबिक झुका नहीं पा रहा है? क्यों अमेरिका जो है खुद को सुपर पावर साबित कर नहीं पा रहा है? क्यों जंग में अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों अमेरिका की आवाम भी अक्सर और बेशतर तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आती है? इन सब चीजों में ईरान का भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान में भी लोग मारे गए, लेकिन ईरान जिस ताकत के साथ डटा हुआ है, दुनिया देख रही है। सोचिए, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और उस पर अमेरिका और ईरान आमने सामने है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी ऐलान कर देगा कि यह अमेरिका की टेरिटरी है, यह अमेरिका का इलाका है, यह अमेरिका का अपना क्षेत्र है, उसके कब्जे वाला क्षेत्र है। कौन? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि वो ईरान को हराकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी बना लेगा, वो बना लेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं, उनका दावा है, वो ये वार्निंग दे रहे हैं।
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम अपना इलाका घोषित कर देंगे। ट्रंप का दावा है कि फिलहाल वहां अमेरिकी नाकाबंदी है और कोई जहाज अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं निकल सकता। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की यह बात आखिर कितनी गंभीर है, और अगर अमेरिका सच में हॉर्मुज पर अपना दावा करता है तो ईरान क्या करेगा? सवाल यह है, पहले यह समझिए कि हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच ये बहुत संकरा समुद्री रास्ता है। एक तरफ फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, और दूसरी तरफ अरब सागर, इनके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के तेल और गैस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए हॉर्मुज पर जिसका असर ज्यादा होगा उसके पास सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी दबाव डालने का हथियार होगा।